हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम बजट 2022-23 को कंप्लीट एमसीक्यूज फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो कोशिश की गई है पूरा बजट आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में पेश किया जाए। यदि तब भी कोई एमसीक्यू बचता है तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। और यदि आप इस एमसीक्यू की पीडीएफ चाहते हैं, इस बजट की पीडीएफ चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इस गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं, तब भी आपको जो हमारा पूरा मटेरियल है वो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो देखिए, सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस बजट की पीडीएफ भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगी। तो हमारा पीडीएफ कोर्स परचेस करने संबंधित यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सैम्पल पीडीएफ चाहते हैं हमारे करंट अफेयर्स की, तो उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर क्या रहेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 9.2% विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द करंट ईयर एज पर बजट 2022-23। भारत सरकार का लक्ष्य निम्न के लिए विजन प्राप्त करना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसके लिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि एक विजन प्राप्त किया जाए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर इंडिया एट 100। बजट 2022 कितने स्तंभों पर केंद्रित है? बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी पिलर्स? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो बजट 2022 फोकसेस ऑन 4 पिलर्स। कौन कौन से 4 पिलर्स है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 4 प्रायोरिटीज फॉर अमृतकाल। तो प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ है पीएम गति शक्ति प्लान। फिस्कल ईयर 23 में कितने मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे? हाउ मेनी मल्टी मॉडल नेशनल पार्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन फिस्कल ईयर 23? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 4 मल्टी मॉडल नेशनल पार्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन फिस्कल ईयर 23। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल? सही आंसर ऑप्शन बी है, मार्च 2023। सो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023। और आपको जानना चाहिए ECLGS जो ये स्कीम है, इसको जो है, इसका जो गारंटी कवर है उसको भी अनदर 50,000 करोड़ रुपए तक का बढ़ा दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ECLGS गारंटी कवर इंक्रीज्ड बाय अनदर ₹50,000 करोड़। अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? हाउ मेनी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स? सही आंसर ऑप्शन ए है। So 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो देखिए अंतर है, ये तो है आपका यहाँ पर तो है आपका नए वंदे भारत ट्रेन्स, ये हैं 400, और यहाँ पर है आपकी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, ये हैं आपके कितने 100। वित्त वर्ष 23 में सरकार राजमार्गों का विस्तार कितने किलोमीटर करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो गवर्नमेंट विल एक्सपैंड हाईवेज बाय 25,000 किलोमीटर्स इन फिस्कल ईयर 23। उत्तर पूर्व योजना के लिए पीएम विकास पहल के लिए वित्तीय परिव्यय क्या होगा, या फिर इसका बजट क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 1500 करोड़ रुपीस विल बी द फाइनेंशियल आउटले फॉर द पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्कीम। देखिए, नई स्कीम ऐड की गई है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसका जो बजट आउटले होगा वो 1500 करोड़ रुपीस का होगा। पीएम आवास योजना के तहत आवास परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 48,000 करोड़ रुपीस हैव बीन अलॉटेड फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर फिस्कल ईयर 23 अंडर पीएम आवास योजना स्कीम।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो 60,000 हाउसेस विल बी आइडेंटिफाइड एज बेनिफिशरीज फॉर पीएम आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। नल के पानी के लिए 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? वट अमाउंट हैज़ बीन एलोटेड फॉर टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स फॉर टैप वाटर? सही ऑप्शन सी है। सो 16,000 करोड़ हैज़ बीन एलोटेड फॉर टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स फॉर टैप वाटर। कितने प्रतिशत डाकघर कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आपका। देखिए यहाँ पर डी है, ये गलती से सी लिखा है। सो 100% ऑफ पोस्ट ऑफिसेस विल कम अंडर कोर बैंकिंग सिस्टम। तो 100% पोस्ट ऑफिस जो है कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 2022 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस विल कम ऑन कोर बैंकिंग सिस्टम टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए देश भर में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड अक्रॉस नेशन टू टैकल द इश्यू ऑफ मेंटल हेल्थ। कौन सा कार्यक्रम विरल आबादी और सीमित बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों को कवर करेगा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, नेशनल विलेजेस प्रोग्राम, विलेजेस नेटवर्क प्रोग्राम या फिर एक्सक्लूसिव विलेजेस प्रोग्राम। सही आंसर ऑप्शन ए है। So vibrant villages program will cover border villages with sparse population and limited infrastructure. पहले चरण में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस करते हुए पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री with a focus on farmers land in how many kilometer wide corridors along the river Ganga in the first stage? सही आंसर ऑप्शन ए है। So chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers land in 5 kilometer wide corridors along the river Ganga. पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या विल बी एक्सपैंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स। डिजिटल बैंकिंग को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएंगी? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो विद द एम टू टेक डिजिटल बैंकिंग टू एवरी सिटीजन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी लॉन्च्ड। एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार कितनी राशि का भुगतान करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 2.37 लाख करोड़ will the government pay towards procurement of wheat and paddy under MSP operations? या आप इसको दोबारा से पढ़ देते हैं इसको। गवर्नमेंट विल पे 2.37 लाख करोड़ रुपीस टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी अंडर MSP ऑपरेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन रबी सीजन 2021-22 एंड द एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी इन द खरीफ सीजन 2021-22 will give cover 1208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and rupees 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts। तो ये देख सकते हैं 2.37 लाख करोड़ रुपीस। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रक्षा उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस टू बी earmarked फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू प्रमोट आत्मनिर्भरता। तो देखिए 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस टू बी earmarked फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू प्रमोट आत्मनिर्भरता एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। दिस इज अप फ्रॉम 58% लास्ट फिजिकल। तो पिछले फिजिकल ईयर में 58% था और इस बार 68% कर दिया गया है। सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में PLI के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ रुपीज वॉज अनाउंस्ड फॉर PLI इन सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल।
व्यापार की सुगमता के लिए कितने संघ कानूनों को निरस्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 1486 यूनियन लॉज रिपील्ड फॉर ईज ऑफ बिजनेस। और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं 75,000 कंप्लायंसेस हैव बीन एलिमिनेटेड एंड 1486 यूनियन लॉज रिपील्ड टू मेक इट इजियर फॉर बिजनेसेस। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितने रुपए होने का अनुमान है? यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है 2022-23 में? तो सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 10.68 लाख करोड़ इन 2022-23 और जो कि जीडीपी का 4.1% है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज estimated at rupees 10.68 lakh crore in 2022-23 about 4.1% of GDP। फिजिकल ईयर 23 के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर लक्ष्य कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 7.50 लाख करोड़ रुपीस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 23। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछली बार तो 5.54 लाख करोड़ रुपीस था और इस बार है 7.50 लाख करोड़। ठीक है, तो 35.4% से इंक्रीज किया है। फिजिकल ईयर 22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो फिजिकल डेफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 22 पैक्ट एट 6.9% ऑफ जीडीपी। बात कर रहे हैं फिजिकल ईयर 22 के लिए और ये वाला क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है ये है फिजिकल ईयर 23 के लिए। तो फिजिकल ईयर 23 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत आंका गया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो फिजिकल डेफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 23 पैक्ड एट 6.4% ऑफ जीडीपी। किसी त्रुटि को सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से कितने वर्षों के भीतर अद्यतन विवरणी दाखिल कर सकते हैं? इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट एन एरर टैक्स पेयर्स कैन नाउ फाइल एन अपडेटेड रिटर्न विद इन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर? सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, 2 साल। ठीक है, तो 2 साल के अंदर जो है अपना फाइल कर सकते हैं जो अपडेटेड रिटर्न है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कर कटौती की सीमा किस प्रतिशत से बढ़ाकर 14% कर दी गई है? टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू एनपीएस रेज्ड टू 14% फ्रॉम व्हाट परसेंट? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू एनपीएस रेज्ड टू 14% फ्रॉम 10%। किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट 30%। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट 30%। डिजिटल गिफ्टिंग विल ऑल्सो बी टैक्स्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट्स एंड 1% TDS ऑन पेमेंट्स मेड ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो जो डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1% TDS कटेगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7%। फिजिकल ईयर 23 में कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? टोटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो टोटल एक्सपेंडिचर इन फिजिकल ईयर 23 इज एस्टिमेटेड एट 39.45 लाख करोड़। जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 1,40,986 करोड़ इज द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और ये अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, ये आप याद रखें, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से अब तक का हाईएस्ट है ये कलेक्शन। बजट में किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ट्रांसफर पर सरचार्ज को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो बजट प्रपोजेस टू कैप सरचार्ज ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एट 15%। कितने नदियों को जोड़ने वाली डीपीआर का मसौदा तैयार किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ड्राफ्ट डीपीआर ऑफ 5 रिवर लिंक्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। तो देखिए 5 रिवर्स को लिंक करने का एक मसौदा तैयार किया जा चुका है। कौन कौन सी है? दमनगंगा पेंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति लाई जाएगी?
तो बैटरी ट्रांसफ़र पॉलिसी, बैटरी अल्टरनेट पॉलिसी, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी या फिर बैटरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो कंसिडरिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ सेटिंग अप बैटरी चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी विल बी ब्रॉट आउट। कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए है। सो कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स जेम्स टू बी रिड्यूस टू 5%। सरकार ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को कितने प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिड्यूस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स टू 15% फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिजिकल ईयर 22 के लिए कृषि खरीद मूल्य क्या होगा, यानी कि फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू कितनी रहेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 2.35 लाख करोड़ रुपीज विल बी द फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू फॉर फिजिकल ईयर 22। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है डिजिटल करेंसी विल बी इश्यूड बाय द आरबीआई इन 2022-23। Sovereign green bonds will be issued to fund the green infrastructure projects. One station, one product concept will be popularized. Centers of excellence will be established with an outlay of 250 crore rupees for urban sector development. 6,000 crore rupees program to rate MSMEs to be rolled out over 5 years. E-passport will be rolled out in 2022-23 for the convenience of the citizen for overseas travels. 80 lakh houses will be completed for eligible beneficiaries in 2022-23. Startups will be facilitated to use drone Shakti. Implementation of Ken-Betwa link worth rupees 44,605 crore to be taken up. It will provide irrigation facility to 9 lakh hectares of farmers' land. Production linked incentive scheme in 14 sectors have received excellent response and has the potential to create 60 lakh jobs. और लास्ट है मेक इन इंडिया विल क्रिएट 6 मिलियन जॉब। तो मेक इन इंडिया कितनी जॉब क्रिएट करेगा? 6 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा। तो ये सभी पॉइंट्स भी जो है निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में बोले हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको हमारे इस बजट MCQ की PDF मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर अगर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।